हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम ए मेटाबॉलिक एंड लाइफ स्टाइल फिजिशियन कैरिंग द 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए फिजिशियन एंड द काउंसलर एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन साउथ दिल्ली छतरपुर। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है, उसके क्या कॉजेज़ हैं, सिम्टम्स हैं और क्या प्रिवेंशन है, और यदि किसी को इस तरह का दौरा पड़ जाता है तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हो सकता है। यदि अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हम एक साइंटिफिक क्लिनिकल एजुकेशन देते हैं। वी आर नॉट स्प्रेडिंग एनी फियर फॉर द फेम सक्सेस, और हम कोई फियर नहीं स्प्रेड करते हैं और हम कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज नहीं देते आपको। जो क्लिनिकल साइंटिफिक प्रूवन डेटा है उसके आधार पे हम एजुकेट करते हैं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके कमेंट्स एक मोटिवेशन का काम करते हैं जिसके कारण हम अच्छा काम कर पाते हैं और एक मोटिवेशन के साथ वो काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जनरली जो क्लिनिकल डेटा है वो ये है कि अब प्री मैच्योर डेथ का दुनिया में जो सबसे बड़ा कारण है वो ब्रेन स्ट्रोक है। और पहले देखा ये जाता था कि ब्रेन स्ट्रोक 60-65 के बाद ही रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब यंग एज में भी ब्रेन स्ट्रोक आता है ड्यू टू द सेडेटरी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस वाली जो ज़िंदगी है, कंटिन्यूसली एक पॉस्चर में बैठे रहने के कारण और जो हेल्थ कंडीशंस है उसके डिटेरियोरेट होने के कारण यंग एज में भी ब्रेन स्ट्रोक देखा जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स होते हैं। आपको अचानक तेज़ दर्द हो सकता है और आपको वोमिटिंग, एक साइड में आपको नमनेस, सुन्नापन होगा, कम स्ट्रेंथ लगेगी, आपको वीकनेस आएगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे और आपको स्वेटिंग होगी। और आफ्टर सम टाइम स्ट्रोक के बाद कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वन साइड टोटली नमनेस आ गया है, कम आपको स्ट्रेंथ है, यानी आपकी नर्व्स और मसल्स का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है और बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड नहीं रहती है, जिससे कि आपको चीज़ों को देखने में, चीज़ों को समझने में, रिएक्ट करने में परेशानी होती है। यानी कॉग्निटिव डैमेज के साथ साथ आपके नर्व्स और मसल्स के लेवल पे भी डैमेज होता है, जिससे आपका ओवरऑल हेल्थ प्रभावित होता है और जिससे आप रेस्पॉन्स नहीं कर पाते, चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और कई बार देखा जाता है कि आपकी मेमोरी पे भी उसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो ये तो सब सिम्टम्स हुए। यदि आपको कोई सिम्टम्स है और यदि किसी को इस तरह का स्ट्रोक आ गया है तो आप इमीडिएटली नियर बाई फिजिशियन या नियर बाई मेडिकल सेंटर, इमरजेंसी मेडिकल सेंटर में जाएं, जिससे कि जितना जल्दी पेशेंट को एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्रीटमेंट मिल पाएगा, उससे उसकी रिकवरी फास्टर होगी, कंप्लीट होगी और उसके प्री मैच्योर डेथ की संभावना भी कम हो जाएगी। अब हम आते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रेन स्ट्रोक के केस में रिस्क फैक्टर डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले यदि 2 रिस्क फैक्टर थे तो आज 5 रिस्क फैक्टर हो गए और कुछ रिस्क फैक्टर को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, नहीं मैनेज कर सकते, जिसमें कि एक एजिंग है या फिर एक जेनेटिक रीज़न है या दूसरा हमारे कुछ लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए रिस्क फैक्टर हैं जिनसे कि बचना कई बार बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आते हैं कि और दूसरे कॉज हैं कि जिनको हम लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। और ब्रेन स्ट्रोक के पीछे जो 5 मेजर कॉज हैं, जिसमें सबसे पहला है हाइपरटेंशन, यानी लगातार हाई ब्लड प्रेशर का रहना। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करिए, आप फैट और स्वीट्स और सॉल्ट कम करें और वॉकिंग करें। फिर आपका डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज करती है आपकी नर्व्स को और आपके ब्रेन स्ट्रोक पर इसको बढ़ा देती है। उसके बाद स्मोक है, स्मोक इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेन स्ट्रोक। आप स्मोक इमीडिएटली स्टॉप करें एंड दोबारा स्टार्ट कभी ना करें। फिर आपका कोलेस्ट्रॉल है, यानी ब्लड का गाढ़ा होना, जिससे कि आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स और ब्लीडिंग टाइम आपका प्रभावित होता है, जिससे कि आपका रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद फिर ओबेसिटी है, लगातार आपका मोटापा होना, वो आपकी एक खतरे की घंटी है, तो आप अपने वेट को मैनेज करिए। उसके बाद है कंटिन्यूसली स्ट्रेस। यदि लगातार आप स्ट्रेस में बने रहते हैं और आपको स्ट्रेस कंटिन्यूसली यदि आपको प्रभावित कर रहा है आपके ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड शुगर को और दूसरे क्लिनिकल पैरामीटर्स को, तो फिर आपका स्ट्रेस आपके ब्रेन स्ट्रोक का कारण हो सकता है।
और अच्छी स्लीप का ना होना। यदि अच्छी नींद आप लेते हैं और स्ट्रेस मैनेज रखते हैं और ये 5 पैरामीटर्स को आप यदि कंट्रोल करते हैं, यदि हटा देते हैं, तो आपके ब्रेन स्ट्रोक की 90% संभावना कम हो जाती है। यानी ये एक कंप्लीट प्रिवेंशन होगा और आप ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क के कंप्लीट सी बच सकते हैं। यदि कोई सिम्टम्स है तो ट्रीटमेंट में आपको एंटीकोगुलेंट थेरेपी दी जाएगी। यदि अंडरलाइन कॉज में आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, यदि दूसरी रीज़न है, तो अंडरलाइन कॉज को भी सेम टाइम मैनेज किया जाएगा विद द ट्रीटमेंट एंड द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। प्रिवेंशन में यही है कि आप 30 से 40 मिनट्स वॉक करें, अपने ब्लड प्रेशर को, अपनी डायबिटीज़ को, स्मोक को, ओबेसिटी को, स्ट्रेस को मैनेज रखें। यदि इसको आप मैनेजेबल फॉर्म में रखते हैं तो ये आपको ब्रेन स्ट्रोक का कारण नहीं बनेगा। दूसरे, आप ग्रीन रेड वेजिटेबल्स खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, एरोबिक्स करें, अच्छे लंबे सांस लें, लंबे सांस छोड़ें, यानी ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज़ डायरेक्टली हेल्पफुल। प्लस पॉजिटिव रहें और किसी इस तरह का यदि कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई सिम्टम्स है, तो इमीडिएटली आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।